नमस्कार दोस्तों, अगर आप 73rd या 74th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 73rd या उसके बियॉन्ड जो बीपीएससी देना चाह रहे हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अमूमन ज्यादातर एस्पिरेंट अपने शुरुआती दौर में मिस कर देता है, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं इस बात से कि आप सबने अगर बिहार के मिडिल क्लास फैमिली में अपना बचपन बिताया है, ऑब्वियस सी बात है मोस्टली लोग वही होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि सिविल सर्विस का तैयारी अंबानी का लड़का नहीं करता है, किसी उद्योगपति का लड़का नहीं करता है, किसी बड़े नेता का लड़का नहीं करता है। वो कोई मिडिल क्लास ही करता है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, राइट। तो दोस्तों, कल करे सो आज करे, आज करो से अब, पल में परलय होत है बहुरी करोगे कब। तो ये कहावत जरूर आपने सुनी होगी। तो अगर आप तैयारी का सोच रहे हैं, अभी से स्ट्रेटजी को बांधिए और तैयारी में लग जाइए। मिशन 73rd बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लग जाइए। क्योंकि याद रखिएगा, बीपीएससी में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं होता है, सही स्ट्रेटजी और सही एग्जीक्यूशन से होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी को सही से एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तब तक निरर्थक होगा। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं अपना ही देना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि हम मतलब सिलेक्शन जो होता है सिर्फ दो चीजों से होता है, एक कड़ी मेहनत और दूसरा सही डायरेक्शन। तो आपको क्या लगता है कि हम मेहनती नहीं है? मेहनती अगर नहीं होते तो 8 घंटा 10 घंटा क्लास नहीं ले पाते। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड फैक्टर यानी कि सही डायरेक्शन वो नहीं मिल पाया हमको मेरे टाइम पे, और दैट्स द रीजन बिहाइंड कि आज सिलेक्टेड हम नहीं है। आपको लगता होगा इस चीज का, हमको कोई भी XYZ आदमी आता है, कमेंट में गरिया देता है, चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेरे पढ़ाने के तरीके को, मेरे नॉलेज को नहीं देखा है। अगर देख लेगा तो शायद वो ऐसा नहीं करेगा, वो मेरे टैग को देख रहा है कि हम क्या हैं, मास्टर है, गरिया दो इसको, क्या ही है, गरिया दो। तो मेरे भाई, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, इसीलिए आपको सही डायरेक्शन और सही स्ट्रेटजी लेकर के जाना बहुत जरूरी है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रेटजी और एक्यूशन से होता है। और आज हम आपको अल्टीमेट 3 फेज टैक्टिकल ब्लूप्रिंट जो है इसको लेकर के चलेंगे। पहली गलती अगर आप कर रहे हैं शुरुआती दौर में, वो ये कि 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने की गलती। मेरे भाई, 10 अलग अलग किताब को नहीं पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। कोई बड़ा सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, या फिर मान के चलिए कि करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए आप मल्टी बुक्स रख सकते हैं। बट किसी भी के लिए एक ही आपका मेन स्टैंडर्ड होना चाहिए। बल्कि एक ही स्टैंडर्ड बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो पहली गलती जो एस्पिरेंट करते हैं, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करते हैं। दूसरी, रीड वन स्टैंडर्ड बुक रिवाइज मेनी टाइम। याद रखिएगा, अगर आपके पास रिवीजन का प्लान नहीं है, किसी टॉपिक को अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना समय खोटा कर रहे हैं। आप उस टॉपिक को मत पढ़िए, इससे अच्छा आप आराम कीजिए, सो जाइए, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब वो पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में काम ही नहीं आएगा, तो उसको पढ़ करके निरर्थक है आपको पढ़ना। आप उसको मत पढ़िए अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। रीड वंस, रिवाइज मेनी टाइम्स, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए। रूल नंबर 1, सिलेबस को 10 से 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको दिशा निर्देश देगा। जैसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके नब्ज को पकड़ के बता देता है कि आपकी क्या दिक्कत है, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके प्रिटेंड करके रखता है कि भविष्य में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता देता है, ये आपको थीमेटिक तरीके से कर देता है। प्रीलिम्स के लिए जैसे 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है। ये आपका 100+ मार्क्स कैरी करता है। निगेटिव मार्किंग जो है, ये आपको पता ही है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो तुक्केबाजी से बचे, एक्यूरेसी के किंग बनिए। ठीक है, एक्यूरेसी के किंग बनिए। अब आप एक्यूरेसी के किंग कैसे बनेंगे, तो एक एग्जांपल आपको हम देते हैं कि जैसे डायनेमिक को आप करंट से जोड़िए, जो आपका स्टैटिक है, स्टैटिक पॉइंट को आप डायनेमिक टॉपिक से जोड़िए। जैसे लेटर सपोज बताते हैं, नदी न्यूज में, जैसे अभी सोन नदी, तो सोन नदी अभी न्यूज में है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि सोन नदी का विवाद जो है, वो आपके क्या हुआ है, विवाद आपके बिहार और झारखंड के बीच में सॉल्व हुआ है। तो सोन नदी खबरों में है। सोन नदी के ऊपर क्या है, डेहरी ऑन सोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कौन है सर, रिहांद है।
ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी क्या है सोन नदी की, तो कहां से आ रही है, तो सोन नदी कहां से आ रही है बाबू, तो मैकाल रेंज से आ रही है, ठीक है। अमरकंटक के पास मैकाल रेंज है, वहां से आ रही है। इसके बाद बिहार का क्या कनेक्शन है, तो साउथ बिहार में सबसे लंबी नदी या साउथ बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से दो नहर, एक आपका ईस्टर्न सोन कैनाल, दूसरा वेस्टर्न सोन कैनाल निकलता है। तो ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है। तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना गलती नहीं है, उसके स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ना, दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्रेस वाइल प्रिपेयरिंग। कुछ आपको किताबें हम बताते हैं कोर जीएस सब्जेक्ट के लिए, जिसको आपको हम रिकमेंड करना चाहते हैं। हिस्ट्री के लिए आई रिकमेंड यू मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू शुड हैव स्पेक्ट्रम का किताब, स्पेक्ट्रम का किताब होना चाहिए आपके पास, क्योंकि स्पेक्ट्रम का किताब है जिससे आपको कुछ अच्छा फैक्ट मिलेगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जहां से आप जो है अच्छे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मेंस में भी कहीं ना कहीं आपके लिए फाउंडेशन बिल्डअप करने का काम करेंगे। स्किप किसी को नहीं करना है, सबसे फर्जी स्टेटमेंट जो बोलता है मास्टर, कोई भी बोलता है इसको मत पढ़ो, उसको क्यों नहीं पढ़े भाई, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो मेंस में क्या लिखेंगे, मेंस के अंदर वो फाउंडेशन ही बिल्डअप नहीं होगा, ये सब चीज से बचिए, ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, उससे बचिए। एंशिएंट मिडावल के लिए आप क्लास 11 12 का एनसीईआरटी कर लीजिए, या फिर कोई भी लूसेंट जी के टाइप का जो किताब है या वन लाइनर जो किताब है, एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली प्रीलिम्स। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली आई प्रेफर लक्ष्मीकांत को ही आपको करना है, बिना लक्ष्मीकांत के आपको मतलब दिक्कत होगी, नहीं तो आप किसी अच्छे मेंटर के अंतर्गत कीजिए, लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना, आपके पास किताब होना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आई रिकमेंड माजिद हुसैन सर की किताब, प्यारी लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, या फिर अगर आप पहले शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी 11 12 से, अगर आप कोशिश करेंगे तो इसकी तो 6 7 8 9 10 मतलब ज्योग्राफी पहला ऐसा हमको लगा किताब एनसीईआरटी का जो आप 6 से पढ़ सकते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का सिलेक्टेड टॉपिक्स, रमेश सिंह का सिलेक्टेड टॉपिक्स, और ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसका एक कीवर्ड्स का डायग्राम है, उस कीवर्ड्स का फोटो स्टेट करवा लीजिएगा किसी से लेकर के। एनसीईआरटी की 12th नहीं, एनसीईआरटी की क्लास 11 बिहार बजट, यूनियन बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे, यूनियन इकोनॉमी सर्वे, इसके साथ मिला करके, करंट के साथ मिला करके आप बेहतर एक अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। फॉर साइंस आई रिकमेंड, क्योंकि साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, आई रिकमेंड गो फॉर लूसेंट जनरल साइंस, या फिर कोई वन लाइनर किताब के साथ जाइए। क्लास 8 to 10 का एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी साइंस में मत पढ़िए, एनसीईआरटी नोट्स करके बहुत सारा किताब आता है मार्केट में, हमारा भी किताब है और भी बहुत सारा किताब आता है, तो एनसीईआरटी नोट्स आप एक बार ले लेंगे, क्योंकि साइंस में एनसीईआरटी मत पढ़िए, साइंस का आप एनसीईआरटी नोट्स पढ़िए, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा डिसाइडिंग फैक्टर बिहार स्पेशल, देखिए बिहार स्पेशल का बहुत सारा पतला पतला किताब मार्केट में, लेकिन उसको आप पढ़ करके क्या कीजिएगा, प्रीलिम्स में आपका फैक्ट लग भी जाएगा लेकिन सारा उसमें भी नहीं लगेगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, मेरी 10 बजे क्लास होती है आपके सुबह में, आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, कुछ मैराथन क्लासेज है, नहीं तो आपको मेरा नोट्स आप हमसे पढ़ लीजिए, नहीं तो एक फाउंडेशन आप हमसे ले लीजिए बिहार स्पेशल का, क्योंकि बिहार स्पेशल को जैसा हम समझते वैसा नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक आंसर राइटिंग है बिहार, आप देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है 69 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक आपको आंसर राइटिंग की तरफ रुझान ना कराए, जो शिक्षक अपना आंसर राइटिंग नहीं लिखे, वो महज आपको बेवकूफ बना रहा है, वो महज आपका समय बर्बाद करा रहा है। तो इस चीज को इंश्योर करें, जो संस्थान आपको आंसर राइटिंग की तरफ रुझान कराए वही आपका सिलेक्शन कराएगा। और वैसे भी मैं आपको हमेशा बताता हूं, मेरा टारगेट 5 लाख बच्चा जो फॉर्म भर रहा है वो नहीं है, मेरा टारगेट 10 से 15 हजार बच्चा जो मेंस देगा वो है। तो क्या आप उस 10 से 15 हजार बच्चे में हैं तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप उसमें नहीं आना चाहते हैं तो दुनिया में बहुत सारा टीचर, बहुत सारा कोचिंग, बहुत सारा संस्थान है, जाइए पढ़िए उनसे, हम क्लियर कट बता देते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिविल सर्विस का एग्जाम निकालना है ये करना ही पड़ेगा, और आप हिम्मत रखते हैं, करने का मादा रखते हैं, तो आप मेरे पास आइएगा, हमसे पेड कोर्स में पढ़िएगा। आपको जैसे देखिए 69 बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि पंचायती राज और सिटी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ऑफ ग्रासरूट लेवल से। तो 69 बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी से शुरू किए, अच्छा भारत महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया अंबेडकर जी को। आप देखिए इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी से कि विलेज रिपब्लिक के बारे में, फिर देखिए यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड दिए किस टाइप से फ्लो चार्ट करके, इंपावरमेंट ऑफ पंचायती राज इन बिहार, कुछ एग्जांपल दिए, कुछ रीसेंट एग्जांपल्स आपको हम दिए हैं, स्कीम इंप्लीमेंटेशन करना, लोकल पार्टिसिपेशन करना, दैट इज सर्वोदय इन बिहार, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग, जन आंदोलन से जन भागीदारी,
अर्बन में आप देखिए जैसे कुछ एग्जांपल क्या बताते चले कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटी मिशन किया है, वुमेन पार्टिसिपेशन जिसमें फीमेल मेयर गया और भागलपुर में, देख रहे हैं कैसे करंट के पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड किए हैं। डिजिटल ट्रांसपेरेंट होने से जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का ग्राफ बढ़ा है 60% 2016 से 2026 के बीच में। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सर हम ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ कितना अच्छा इस पे बना के कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो चैलेंजेज है, चैलेंजेस को देखिए कितने अच्छे तरीके से समझा है, दिख रहा है चैलेंज जो आपके पंचायती राज और लोक और आपका लोक गवर्नेंस, ऊपर गया नीचे गया, दिख रहा है आपको कैसे हम चैलेंजेस यहाँ पे आपको समझाए हैं। इसके अलावा वे फॉरवर्ड देखिए, और कंक्लूजन हम किए हैं भीमराव अंबेडकर से कि जो डेमोक्रेसी को ऑब्वियस सी बात है रिस्टोर करने के लिए हमको लोकल बॉडीज तक जाना होगा। एंड दिस इज हाउ I ended the question. This is how I conclude my question. This is how you can prepare कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट हो, क्लियरिटी हो। तो एक बार बिहार का डायमेंशन आप पढ़ने के लिए हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ये टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा क्योंकि औरों का नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि हम कैसा बिहार स्पेशल कंटेंट दे रहे हैं और क्या मेरे कंटेंट में खास है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू का मंथली स्पीडी पीडी या स्पीडी पीडी ये सब आप कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू हम लोग का भी आता है, हम लोग का भी आप मंथली देख सकते हैं बीपीएससी से रिलेटेड। नेशनल के लिए स्टडी आईक्यू का स्पेशल करंट अफेयर्स आता है, उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का मतलब ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। बिहार, बिहार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का इतिहास, भूगोल और योजना को इग्नोर ना करें, इस चीज को आप इंश्योर करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा फेज क्या है, ये होता है आपका मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान का 3 फेज है आपको तैयारी में। पहला फेज क्या है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, नोट्स मत बनाइए, क्योंकि पहली बार आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप एज इट इज उसको लिख देंगे, एज इट इज जो आपका आप उसको लिख देंगे, तो ऐसा करने से बचेंगे। पहले आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप करेंगे क्या मेरे भाई, तो आप ऐसा करेंगे मेरे भाई कि आपके सामने जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, तो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने किताबों को पढ़ा, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। किताबों पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तब जाके आपको नोट्स को आइडिया होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फेज 2 में आपको मेंस का प्रैक्टिस करना है, अपने आंसर राइटिंग स्किल को बेहतर करना है। जैसे आप देखिए कैसे हम फ्लो चार्ट, वे फॉरवर्ड को, क्लाउड डायग्राम, कैसे यहाँ पे हम आपको ग्राफ, कैसे यहाँ पे आपको हम पाई चार्ट, इससे समझाए हुए। दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर। तीसरा क्या है, रिवीजन और मॉक्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स, बजट और फुल लेंथ की बात जब हम करते हैं, ये आपको फाइनल मंथ में लगाते हुए चलना है। तो ये आपका एक मास्टर प्लान होना चाहिए। अच्छा, आप लोग के लिए हम एक रूटीन भी बना दिए, क्योंकि नए बच्चे हैं, नए बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, सर रूटीन बना दीजिए। तो इस वीडियो में रूटीन भी है। क्या है सर, 3 घंटा आपको अपने जीएस के फाउंडेशन पे देना, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 घंटा आपको देना है सुबह 8 से 11। ठीक है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में 2 घंटा, जिसमें बिहार स्पेशल और साइंस आप देंगे। ठीक है, फिर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में अगर हम बात करते हैं, 1.5 घंटा में आप करंट अफेयर्स, नोट्स मेकिंग करेंगे। ठीक, 2:30 बजे से 4 बजे, ये टाइम जो है टेंटेटिव है, आप इसको अपने हिसाब से बीच में मोल्ड कर सकते हैं। मैंने बस बता दिया कितना घंटा आपको, इतना समय आपको देना है। 1.5 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा। कंसिस्टेंसी, इंटेंसी, यानी कि रोजाना इस रूटीन का आपको पालन करना है। टाइम आपके लिए टेंटेटिव है, टाइम को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, खाने का इसका कर सकते हैं, ये हम आपको बस एक बता दिए हैं डेमो टाइप से कि आप ऐसे कीजिएगा। आप अपने हिसाब से रूटीन बना लीजिए, एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको यहां से स्टार्ट करना है। फेज 2 जिसमें हम बात करते हैं मेंस की, जिसमें आपका GS1 GS2 आता है। तो आंसर राइटिंग रोजाना कम से कम 2 से 3, या कम से कम एक उत्तर, तो आप नए हैं तो लिखना ही चाहिए, धीरे धीरे आपको 2 से 3 उत्तर लिखिए, क्योंकि आपको 3 घंटे का पेपर, 3 3 6 मतलब 3 2 पेपर हो गया, तो 6 घंटे आपको 3 + 3 यानी कि 6 घंटे आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू कीजिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर है। याद रखिएगा बिहार को संदर्भ और डेटा उत्तर में जरूर जोड़े, जैसे मैं आपको डेमो आंसर दिखाएं उसको जोड़ना है, ताकि आपका आंसर और ज्यादा बेहतर और बेहतर हो। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ज्वलंत मुद्दे जैसे कि बर्निंग इश्यूज का विश्लेषण करना है, और निबंध की प्रैक्टिस में स्थानीय बिहार से जुड़ी हुई कहावतों का उपयोग करना है। इससे आपका आंसर क्या होगा, और ज्यादा इनहैंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा क्या होता है सर, मॉक टेस्ट माइंडसेट। तो मॉक टेस्ट आपका स्कोर नहीं, आपकी कमजोरी बताता है। जैसे आपने एनालिसिस किया, गलतियां कहां हुई, टाइम कहां गया, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, और उस हिसाब से आप अपनी गलतियों को समझ करके उसको समय रहते हुए ठीक कर सकते हैं। तो हफ्ते में 2-3 फुल लेंथ टेस्ट निगेटिव मार्किंग के साथ, याद है ऐसा नहीं कि सबको लगाना है, निगेटिव मार्किंग के साथ आपको करना है, और आपको निगेटिव मार्किंग करना है। कुछ जो आपको बताते चले, डू नॉट लिस्ट, डू का लिस्ट तो बता दिए, डू नॉट लिस्ट जो आपको नहीं करना है, रोज रोज स्ट्रेटजी बदलना कतई नहीं करना है, कतई नहीं करना है, रोज स्ट्रेटजी नहीं बदलना है। हर यूट्यूब टीचर को फॉलो करना। इफ यू आर फॉलोइंग आदित्य सर, अगर आप आदित्य सर को फॉलो किए हैं, और आजकल वाइब्स, अगर आपका मैच हो रहा है आदित्य सर से वाइब्स, और लग रहा है कि ये आदमी मेरा करवा सकता है, एग्जाम निकलवा सकता है,
तो आप आदित्य सर को फॉलो करें, इसके अलावा और किसी टीचर को नहीं फॉलो करें। तो हर यूट्यूब टीचर को फॉलो करना सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। आप हम ही नहीं बोले कि आप हम ही को कीजिए, लेकिन आपको लग रहा है मेरे साथ वाइब्स आपका मैच हो रहा है और आपको लग रहा है दिस इज द पर्सन जो मेरी मदद करेगा, हु कैन हेल्प टू क्लियर माई एग्जाम, तो भाई आप मेरे ही फॉलो कीजिए। टेलीग्राम मटेरियल कलेक्ट करना, भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, टेलीग्राम पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, इसको ध्यान रखना है। सिर्फ नोट्स बनाते रहना बिना प्रैक्टिस किए नहीं, मॉक टेस्ट बिना दिए एग्जाम हॉल में बैठ जाना, ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करना है। गोल्डन फॉर्मूला बताएं, अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखिए, डेली करंट अफेयर्स कीजिए, बिहार स्पेशल कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है और रेडी फॉर ग्रेड, और आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 73rd को निकालना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ऐलान कर दीजिए, मिशन 73rd आज से मेरा लॉन्च हुआ, मिशन 73rd आज से मेरा शुरू हुआ। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हम उससे पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हो, ये तो मैं बता दिया आपको कैसे करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रूटीन में ये सब कुछ करें और हम आपको करवा के देखिए, खाना बनाने सबको बहुत लोग को आता है, लेकिन कुछ बनाने खाना बनाने आता है फिर भी खाना बनाने वाला क्यों रखता है? क्योंकि उसका समय बचे ताकि उसमें वो पढ़ाई कर सके। तो पढ़ने पता है पढ़ना है, लेकिन कोई अगर करके दे दे सारा कुछ, कोई अगर सारी चीजों को बता दे, तो इसलिए आता है हमारा पेड बैचेज। तो हमारे 73rd बीपीएससी के लिए और साथ ही साथ 74th बीपीएससी के लिए हमारा आरंभ बैच है, जो कि क्या है, इंग्लिश मीडियम का बैच है, बाइलिंगुअल बैच है इंग्लिश मीडियम का। और एक हमारा अभ्युदय बैच है, ये कैसा बैच है सर हमारा? ये हमारा सर हिंदी मीडियम का बैच है। तो आप में से कोई भी जन अगर हमारे इस बैच के साथ इनरोल करना चाहता है तो कैसे इनरोल करेगा, क्या फीचर्स है, बता देते, देखिए ध्यान से। इसके अलावा आपको बताते चले, दिस इज हाउ वी चेक योर आंसर। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक जो संस्थान आपके आंसर राइटिंग को आपके लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही है, आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखवा रही है, वो आपका समय बर्बाद कर रही है। इस चीज को इंश्योर कीजिए, आंसर राइटिंग हमेशा लिखना। 8789847319 इस नंबर को क्या करना है आपको, ये नंबर मेरा है, आप अपना नाम और अपना मीडियम, अपना नेम और अपना मीडियम हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको हम अपने मेंटरशिप में करेंगे। मेरे मेंटरशिप में देखिए इस टाइप के हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे हुए हर एक टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। अब आखिर इस बैच में क्या है खास, तो हम लोग इस बैच में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराते हैं। क्या कराते हैं कवर अप? तो आपको हम कराते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में 900 प्लस टॉपिक्स को, और जिसको हम कह सकते हैं 36,000 प्लस कीवर्ड्स को। कैसे कराते हैं सुनिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए, लेट अस सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, रिवर्स ऑफ बिहार। रिवर्स ऑफ बिहार मैंने टॉपिक पढ़ाया, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में नोट्स बनवाया, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में नोट्स बनवाया। इसके बाद आपको क्रक्स मिल जाएगा इस टॉपिक का आपके पोर्टल पे। इस बैच में आपको मिलता है एक मेंटर, इंडिविजुअल मेंटर, वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बनवाएगा। एमसीक्यू बनवाने के बाद आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। उसके बाद आपको एक मेंस का क्वेश्चन देगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया विद सैंपल आंसर। आप उस आंसर को लिखेंगे, सबमिट करेंगे, चेक करेगा, चेक करके आपको कुछ सुधार देगा, आप दोबारा लिखेंगे और दोबारा आपकी कॉपी को मैं चेक करूंगा और मेंस का उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दूंगा आंसर अपने हाथों से लिखा हुआ। और इसके लिए आपको मेरे मेंटरशिप पे यानी कि 8789847319 इस पे आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरे मेंटरशिप में आपको आना होगा। और इस टाइप से हम 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को करेंगे। और यही तरीका होता है प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ने का, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस टाइप से आपको 6 से 8 महीने में आपका पूरा फाउंडेशन जो है, बेस हम लोग मजबूत कराएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का इसमें हम आपको देते हैं रिकॉर्डेड कोर्स। अब एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मतलब क्या हुआ, आप में से ज्यादातर बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका रिलेवेंट है, ये हम लोग इस एनसीईआरटी में रिकॉर्डेड कोर्स में आपको देते हैं, जिसमें आप पढ़ करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको, जब आपके एग्जाम का 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दे देते हैं, 2 महीना बचेगा तो 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे आपको। हम इसमें 10 किताबों का सेट आपके घर तक, जिसमें 7 किताब अभी आपके समक्ष आएगा, जो कि क्या है सर, प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड ओरिएंटेड किताब है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आप जाएंगे तो ज्यादातर किताबें यूपीएससी सेंट्रिक, आपको पता नहीं चलेगा क्या उसमें छांटना है क्या नहीं, लेकिन हम आपको प्रीलिम्स मेंस सेंट्रिक किताबें आपके घर तक भेज देते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको इसमें इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्री रिकॉर्डेड बैच मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा, जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो भी आपने फी पेमेंट किया है 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा
का पूरा फी जो है हम लोग वापस कर देते हैं। और उसके बाद आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग मिल जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें आपको 4 महीने आंसर राइटिंग कराने के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और रेगुलर आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलते रहता है। और फिर उसके बाद आप पहुंच जाते हैं आप सिलेक्शन के पे। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड ही लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे मेंटरशिप में हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर टॉपिक कोई भी छोड़िए। जैसे मान के चलिए इकोनॉमिक्स ही या ज्योग्राफी मारते हैं, तो ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ। आप देखिए हर एक टॉपिक का, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप देखिए हर एक टॉपिक का कैसे फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है, कैसे फोटो बनाया जा रहा है, कैसे फोटो बना के आपके लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉपिक का आपको हम हैंड रिटन नोट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। याद रखिएगा हर भाषा में आपको नजर आएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर भाषा में हम हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का देते हैं। इस बैच में इनरोल करने के लिए क्या करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए बिहार पीएससी और अभ्युदय बैच है, बिहार पीएससी में जाएंगे। बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कोड ADILIV, आदि लाइव कोड है। आदि लाइव कोड को अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कोड हमेशा क्या लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगाना है, कोई अदर कोड आपको नहीं लगाना है। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, तो कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव। तो आदि लाइव कोड आप जैसे ही लगाएंगे, ये नंबर है 8789847319, ये मेरा नंबर है, हमको एक व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और अगर टीम से कॉल आए तो उसको इस चीज को इंश्योर कर दीजिएगा कि उसको क्या चाहिए, आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को बोल दीजिएगा। बाकी आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम मीडियम लिख करके, और ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट रिकमेंड करें और आपकी तैयारी को बेहतर करें। आपको अगर हमारी टीम से बात करना है तो ये टीम का नंबर है 9289996924। इस पे आप कॉल कर सकते, बोल दीजिएगा कि आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। बाद में कोई वो नहीं कि सर हैंड रिटन नोट्स नहीं मिला, सर मेंटरशिप में गाइडेंस नहीं मिला। आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आदि लाइव ही कोड आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।